कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आज का दिन आशीष का, आनंद का दिन बन सके। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। स्वर्गीय ज्ञान क्या है, उस चीज़ को लेकर कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ज्ञानवान कौन है? हम अपनी चतुराई से, हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से ज्ञानवान बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता। शैतान हमें मोह लेता है, शैतान हमें अपने चुंगल में फंसा लेता है, शैतान हमें अपनी निकटता में ले लेता है और हम परमेश्वर से अलग होकर परमेश्वर के विरोध में काम करने शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, कल हमने देखा था 1 पद से लेकर 4 पद तक। बच्चों के लिए परमेश्वर कहता, माता पिता और बच्चे, और इस बात को स्पष्ट किया था कि बच्चों को
ये कहा गया था कि हम प्रभु के आज्ञाकारी बने। अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो और माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिससे और उसके साथ प्रतिज्ञा भी दी है, जिससे तेरा भला हो और तुझ धरती पर बहुत अधिक दिन तक जीवित रहे। अंत में वो कहता है, बच्चे वालों से कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ 5 पद से लेकर आगे तक। लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज की सुंदर सुबह आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमें अपनी सुरक्षा का एहसास दे, अपनी निकटता का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे, जिससे पिता परमेश्वर हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, इस देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे और सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ प्रभु जी हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको प्रोत्साहन करता है, प्रोत्साहित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, कई बार हम देखते हैं कि शैतान कैसे हमारे अंदर समा जाता है। गलत चीज के लिए हम एक दूसरे के साथ शामिल हो जाते हैं। वैसे तो हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है इस चीज़ के लिए कि गलत काम करने के उसमें हम झूठ बोलकर अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम सत्य के चलने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आदमी को मालूम चलता है कि आदमी झूठ पर पाँव रख के चल रहा है, झूठ जो है कभी हमें स्वर्ग राज्य में ले जा नहीं सकता है। झूठ से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम संसार में बढ़ने की कोशिश करते हैं झूठ बोलकर, हम संसार में बढ़ने की कोशिश करते हैं गलत काम करके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में देखा है कि ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो झूठ बोलकर सफल होना चाह रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता आज, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं। पहले बच्चों को कहा गया, इससे पहले पति पत्नी को कहा गया, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए कहा गया, लेकिन पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया में इस बात को दर्शाया है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ, आज कहता है स्वामी और दास का रिश्ता जो होता है,
और उसके लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं। पहले दासों को कहता है, इससे पहले बच्चों को कहा गया है, इससे पहले पति पत्नी को कहा गया, लेकिन आज वो इस बात को कहता है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे उनकी आज्ञा मानो। जो तुम्हारे दास हैं, जो तुम्हारे बीच में स्वामी के रूप में काम करते हैं। प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। गलत चीज को हम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, गलत चीज को लेकर हम शैतान को अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं और फिर भी सेवकाई करना चाहते हैं, फिर भी सेवा में रुकना चाहते हैं। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? और इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, वैसे उनकी भी आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर चाहता है जो संसार में हमारे स्वामी हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करें, हम उनके विषय में जाने, उस विषय में आगे लेकर जाएं, ताकि उसकी आज्ञा का पालन करते हुए ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, झूठ बोलकर नहीं, झूठ बोलकर नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है कई बार देखकर, और जब सच्चाई सामने आती है तो क्या विश्वासी रह जाते हैं। हमारा जीवन विश्वासी का जीवन नहीं रहता। जब हम संसार की बातों में झूठ बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होता है। और इसलिए आज फिर कहता है, वो 6 पद भी कहता है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने की सेवा ना करो। मनुष्य को खुश करने के लिए दिखावटी सेवा नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों के सामने ऐसा दिखाई देते हैं कि हम बहुत ही विश्वासी लोग हैं, लेकिन प्रियो, जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं और जब पता लगता है तो हम जानते हैं कि हम तो शैतान के कितने गहरे गुलाम बने हुए हैं। शैतान के गुलाम बनकर हम काम कर रहे हैं। प्रियो, दुख की बात है। परमेश्वर पिता मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मसीह के दासों के समान, मसीह के दास बनना है तो हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। हम तो दिखावटी बात में आते हैं। हम लोग, मुझे कई बार दुख होता है कि बड़े लोग भी, अधिकारी लोग भी झूठ का सहारा लेकर काम करने लगते हैं, झूठ का सहारा लेकर काम करते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम झूठ का सहारा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, झूठ का सहारा लेकर हम परमेश्वर की महिमा करें। ये परमेश्वर की महिमा नहीं है। हम तो परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं, हम तो परमेश्वर के विरोध में जाके काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। प्रियो, सच्चाई को सामने, मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा ना करो, मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा ना करो, क्योंकि ये मेरे आपके लिए है। पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसको हमें जानना है। हमें संसार को खुश करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बनकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं, शैतान को हम हरा सके। शैतान का हम सामना नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और यदि आप शैतान के साथ चल रहे हैं तो शैतान के साथ घुल मिल जाएंगे। हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, हम क्या सिखा रहे हैं अपने लोगों को, हम क्या सिखा रहे हैं? प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बना रहे।